श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्याम रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, गुरु गोरखनाथ जी, उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, किस प्रकार इन गुरु परीक्षा और गुरु परीक्षा लिया शिष्य को, इन विषय के बारे हम बताना चाह रहे हैं। एक बार क्या हुआ, गोरखनाथ जी और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी भ्रमण करते हुए एक नगरी के बाहर एक वृक्ष के नीचे, बढ़कर वृक्ष के नीचे दोपहर के वक्त रहा, निवास करते रहा। जब मच्छिंद्र नाथ जी कह रहा है, बहुत मेरे भूख लगी है, गोरख नगरी में जाओ, भिक्षा लाओ। जी गुरुजी, आपके जो आदेश हैं। नगरी में जाता है गोरखनाथ जी भिक्षा लेने के लिए। एक घर नहीं मिलते, दो घर फिर नहीं मिलते, तीसरा घर कोई एक ब्राह्मण के घर कोई एक कार्यक्रम रहता है, एक कोई उत्सव हो, कोई कार्यक्रम में सबकी मृष्टान्न भोजन की भोज व्यवस्था वो रहती। उसी जगह में गोरखनाथ जी पहुंचता है, बहुत ही भिक्षांदेही। खाने के बाद वो घर में जो जो स्वादिष्ट भोजन बना हुआ था, दही वड़ा है, पायसा है, और जो अन्य जो भी सब प्रसाद एक ही बार इनको दिया पात्र में, कपर में, उनने ला के अपने गुरु जी को सेवन करने के लिए दिया। गुरु जी भोजन सेवन करता है, सेवन करने के बाद बताता है, गोरख भोजन बहुत स्वादिष्ट है। इधर इसमें भी विशेष रूप से जो दही वड़ा है वो बहुत स्वादिष्ट है। आप मेरे लिए और ला सके तो और एक बार जाओ, दही वड़े मांग के लाना। गुरुजी जो आपके आदेश। जब जाता है उसी पंडित के घर, उसी दरवाजे के बाहर बहुत ही भिक्षांदेही कहता है, उसी घर की महिला, अभी अभी तो आपके दिया था भोजन, जो अधिक से अधिक भोजन आपके दिया, दोबारा क्यों आया आप? माता जी, मेरे गुरुजी को आपने जो दिया भोजन स्वादिष्ट लगा है और उनकी इच्छा है एक दही वड़ा देव हमारे गुरुजी पाना चाह रहे हैं। हाँ, मैंने तो अभी तो दिया था, तो गुरुजी के नाम लेके तुम्हें खाना चाह रहा है। गुरुजी के नाम लेके तुम्हें खाना चाह रहा है। और ऐसा इन्होंने कहा, नहीं माता जी, मैं सच बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, मैं गुरुजी उनकी इच्छा है। हाँ, मैंने तुम्हारे दासी हूँ, मैं बना बना के तुम गुरु और शिष्य में बना के दे सकें। वो अपने महिला, वो पंडिताइन महिला ऐसे कहता है, मैं तो दासी तो है ही नहीं है, मैं बना बना के तुमको दे सके गुरु शिष्यों को। हाँ, जो भी आया था हमने दे दिए, अब नहीं है, चले जाओ। नहीं माता जी, आप एक दही वड़ा दे दो, जो हमसे, जो मुझसे जो याचन करेगी मैं आपको दे सकता है। हाँ, आप ये मांग के कह रहा, आप मेरे कहाँ दे सकता है? नहीं माता जी, आप एक बार मांग के तो देखो, आप जो याचन करेंगे मैं आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है। तो वो जानता है ये महिला की स्वभाव,
देख चलो, मैं देखना चाह रहा हूं, आपकी एक आंख निकाल के दे दो। महिला की संशय होता, वो कोई भी चीज को प्रूफ चाहता। जब तक प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं, तब तक महिला ने स्वीकार नहीं करते। वैसे कह दिए, सर्वसामान्य से, साधारण से कोई आंख दे सकता है क्या? चलो मैं देखने चाह रहा, तेरा आंख दे दो, एक नेत्र दे दो। जब गोरखनाथ जी देर नहीं लगाया, शीघ्र ही अपने हाथों से निकाल के हाथ से हथेली में रख के, लो माता जी, जिससे खून से लथपथ हो गए उनके भगवा वस्त्र और इनके शरीर लथपथ हो रहा है, शरीर में गीलापन। और वो माता देखते हुए थर थर काँपने लगा, उनके जो नीचे थर थर काँपते हुए घर के अंदर भाग गए। भागने के बाद एकदम जल्दी से एक वड़ा लिया, वड़ा लेने के बाद तो लो आपकी वड़ा, लो माता जी आग तो ले लो। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे कह दिया। एकदम ऐसे करके चला गया। जब इनने ऐसे करने के बाद एक हाथ में आँख, एक हाथ में वड़ा, दही वड़ा लेके आ ही रहे हैं। जैसे गुरुजी के सानिध्य में पहुंचता है, जैसे गुरुजी सानिध्य पहुंचने के बाद, हाँ गौरव क्या हुआ? गुरुजी पूरा घटना वृत्तांत बताता है, ऐसी ऐसी बात हुआ था। हाँ, गुरु मच्छिंद्रनाथ क्रोधित होने लगता है। गुरुजी आप बिल्कुल क्रोधित मत हो, वो महिला को कोई कसूर नहीं है, उन्हें कोई गलती नहीं है। हाँ, उनको क्षमा कर दो, उन्हें कोई कसूर नहीं है। हाँ ठीक है मच्छिंद्र। जब इनने जैसे संजीवनी मंत्र बोलते हुए मच्छिंद्रनाथ जी जैसे स्पर्श करता है गोरखनाथ जी का आँख के ऊपर, जहाँ जहाँ आँख पहुँचता है, जहाँ पहुँचने के बाद वो नाखून है, कुछ नहीं रहते हैं। होने के बाद तो गोरख, मेरे वड़ा का आवश्यकता नहीं थी, मैं आपको परीक्षा करना चाह रहे थे, आपके गुरु भक्ति। कोई आदमी निंदा कर रहा हो, आपकी कहाँ विचार बनता है उनका प्रति? आपकी कोई आदमी प्रशंसा कर रहा हो, आपके मन में उनका जागा बनता है। मैं आपको परीक्षा करना चाह रहे थे। हाँ, ना महिला के तुमने आग दिया है, ना तुम्हारे आग गया है, कहीं नहीं गए। ये मैंने आपकी परीक्षा करने के लिए ये परीक्षा रखा गया। तुम परीक्षा में और परीक्षा में तुमने गुरु को प्रसन्न कर लिया है। जाओ तुम योग प्रचार करो, तुम योग प्रचार करो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मच्छिंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी योग प्रचार करने के लिए और हजारों राजाओं को तरने के लिए और करता है। ध्यान रहे, मच्छिंद्रनाथ जी हैं नारायण के स्वरूप हैं, और जो गोरखनाथ जी हैं शिव जी का ज्योति स्वरूप है। शिव जी का विनाश संप्रदाय में है। मच्छिंद्रनाथ जी गुरु मानता है, जरूर पुकारता है, पूजा करता है। हम शिष्य को गोरखनाथ जी को पूजा करता है। किसको पूजा करता है? डायरेक्ट मच्छिंद्रनाथ जी को नहीं करते, जो गोरखनाथ जी शिष्य को पूजा होता है। नाथ संप्रदाय में शिष्य को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। जब इनने योग प्रचार के लिए, अब इसके भी एक घटना है, गोरख कैसी प्रकट होने के कारण बताता है। हिमालय की श्रेणियों में, हिमालय के कंदरों में, हिमालय की पहाड़ियों में शिव पार्वती भ्रमण करते हुए हिमाचल, उत्तराखंड ऐसे देशाटन पर्यटन करते रहता है। अभी यात्रा करते करते माता पार्वती के मन में संशय होता है। प्रभु, हाँ देवी कहो, मेरे के संशय है, शक है, संशय है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ देवी पूछो। जब माता पार्वती कहता है, प्रभु स्वामी हे नाथ आप बताइए, जहाँ जहाँ मेरा मंदिर है उधर आप हैं, और जहाँ जहाँ आप हैं उधर मैं हूँ।
बात बिल्कुल ध्यान से समझने की विषय ही है। जहाँ जहाँ मैं हूँ, माने जहाँ जहाँ शक्ति की पार्वती के मंदिर हैं, जैसे उदाहरण है हर सिद्धि माता है, काल भैरव, वैष्णवी माता है, भैरव है। भैरव माने शिव जी है, जो वैष्णव माता शक्ति है। इस प्रकार जहाँ जहाँ माता जी हैं उधर भैरव है। प्रभु इसी प्रकार आप जहाँ जहाँ हो उधर मैं भी हूँ, मेरे के स्थान है। जब शिव जी एक क्षण के लिए मौन हो जाता है, क्यों प्रभु, क्यों मौन हो गए, कुछ आप बताइए। हाँ देवी, आप जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, आपके साथ में मैं जरूर हूँ उधर। भैरवी भैरव, भैरवी भैरव, महाकाली के नाम भैरवी है और भैरव। और इस प्रकार जहाँ जहाँ शक्तिपीठ उधर भैरव, भैरव माने शिव जी है। देवी जहाँ मैं हूँ सब जगह में आप नहीं है, कुछ जगहों में आप है, सब जगह में आपके अवकाश नहीं है। जब माता पार्वती क्रोधित हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। ऐसा क्यों नहीं है, जहाँ मैं रह रहा है आप तो रह रहा है, लेकिन आप जहाँ आपके मंदिर उधर मेरा क्यों स्थान नहीं है। हाँ देवी, ऐसे एक स्थान है, ऐसे एक मार्ग है, उधर माया की और प्रकृति की उधर प्रवेश नहीं है। वो जगह माया से परा है, माया से परा है। जब माता जी कोपित होता है, कोपित होने के बाद वो बात को भुलाने के लिए कुछ समय के बाद 10 साल 12 साल के बाद ये बात माता जी भूल जाता है। जब शिव जी उसी दिशा में, उसी हिमाचल कंदरों में, वही बर्फों में, वही पहाड़ियों में फिर भ्रमण करते हुए आते रहता है। जब शिव जी को याद आता है, मैं पार्वती को स्मरण कराऊं, जैसे शिव जी अपने ध्यान से बैठ के उनकी ज्योति रूप से एक पुरुष प्रकट होता है, जो शिव जी की हृदय के अंदर से ज्योत जल के जाता है। जाने के बाद एक जगह में पुरुष प्रकट होता है। प्रकट होने के बाद जब पार्वती से कह रहा है, देवी कोई पुरुष है, कोई योगी है, उधर ध्यानारूढ़ है, जाके दर्शन तो करके आ जाओ, देख तो लो कौन है। जब शिव जी उनको बताता है, जब माता पार्वती, हाँ आप सच में, आप सत्य में कह रहे हैं, कोई योगी तपस्या में है, चलो मैं उनको दर्शन दे दूँ, उन्हें मनोकामना पूर्ण कर दो। जब जाता है, जो योगी पद्मासन में बैठा हुआ है, समाधि लगाया हुआ, ध्यानारूढ़ स्थिति में रहता है, माता पार्वती जाके उनसे कहता है, मैं पार्वती आया हूँ, आँख खोलो, आपकी क्या इच्छा है मांगो। योगी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, योगी आंखें नहीं खोल रहा है। मैं आदिशक्ति जगदम्बा आया हूँ, तेरा आँख खोल दो, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करना है। कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। सब रुष्ट हो जाता है, मैं साक्षात पार्वती आया, आँख खोल दो, आपकी मनोकामना पूर्ण करना है। नहीं खोलते। जब कोपित होके, क्रोध होते हुए तूफान कराता है, कोई योगिक प्रभाव नहीं पड़ते। बारिश कराता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ते। अंगारों की बारिश कराता, कोई प्रभाव नहीं पड़ते। अप्सरा को नचवाता, कोई प्रभाव नहीं पड़ते। माया निर्मित कराता, कोई प्रभाव नहीं पड़ते। जब माताजी थक जाता है, माताजी थक जाता है, थकने के बाद शिव जी के पास वापस आता है, प्रभु ये कौन है? ये कौन है? मेरा प्रभाव से हटके और अलग है, कौन है? जब शिव जी बताता है, देवी आपकी याद है,
एक दिन एक समय में मैंने कहा मेरी एक जगह है, आपकी प्रवेश नहीं है, यही मेरा वो जगह, वो योग मार्ग है। कौन सा मार्ग है? योग मार्ग है। योग मार्ग में वो माया की प्रवेश उधर नहीं है। माया से परा होता है तभी वो योगी होता है। माया से परा होता है तभी वो योगी होता है। तुम्हारे काम उधर नहीं है। इसलिए जब उन्हें प्रभु ऐसा कैसे माया से परा है, मैं भी ऐसे बनना चाह रहा हूँ, मैं भी ऐसे बनना चाह रहा है। तो जब उनने तुम भी ऐसे योगी होना होता है। जब उनने पूछता ये कौन है, मेरी ज्योति स्वरूप है, गोरख है, गोरक्षनाथ है। कौन? शिव जी बताता है मेरा ज्योति के स्वरूप है, ये मैं गोरक्षनाथ हैं। हजारों लोग को धरती पर और योग प्रचार करने के लिए, योग धारण करने के लिए, हजारों राज्यों को उद्धार करने के लिए मैंने योग रूप धारण कर लिया है। उन्हीं के नाम है गोरक्ष है, गोरक्षनाथ कहा गया है। और प्रभु मैं भी ऐसे होना चाह रहा, ऐसा होना चाह रहा। तुम स्वयं ही जानना होगी, स्वयं ही तुम अपने योग को धारण करना होगे, तभी तुम जान पाते हैं, अन्यथा तुम जान ही नहीं सकते। जब उनने योग दीक्षा लिया गोरखनाथ जी से, जब उदयनाथ पार्वती हुआ, क्या नाम हुआ? उदयनाथ पार्वती हुआ। जब तुम्हारे हनुमान जी गोरखनाथ से दीक्षा लिया, वीर बंकनाथ हुआ। जब तुम्हारे श्री कृष्ण गोरखनाथ से दीक्षा लिया, गोपीनाथ हुआ। जब तुम्हारे राम जी गोरखनाथ से दीक्षा लिया, रामनाथ हुआ। किसने कहा? योग में भी देखना चाह रहा, देखने से नहीं, स्वयं ऐसे स्वयं ही बनना पड़ता है, स्वयं ही शरीर को गलाना पड़ता है, स्वयं ही। कैसी है? मैं बनना चाह रहा, मैं देखना चाह, कैसी है? उदाहरण में बार बार बता। जैसे समुद्र के अंदर एक नमक के गोला जाए, मैं ताव देखना चाह रहा, समुद्र गहराई देखना चाह रहा हूँ, ऐसा परमात्मा के अंदर कोई पुरुष जाए, वो खुद ही जल के अंदर मिलना पड़ता है, मिलन होना पड़ता है, जल ही हो जाना पड़ता है, तभी वो परम तत्व को, परम तत्व को, परम पुरुष परमात्मा को अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है। आज के इतने। ओम श्री परमात्मने नमः।